नमस्कार, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूँ इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है नसीहत बेअसर, बयानबाजी बेधड़क, कांग्रेस की गुटबाजी। हरियाणा में आगामी अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी गुटबाजी तो थी, लेकिन फिर भी वो अप्रत्यक्ष रूप में थी। प्रत्यक्ष रूप में वो नज़र नहीं आ रही थी। तभी तो सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कुमारी शैलजा ने शानदार जीत दर्ज करवा दी। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी फिर जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने और खास तौर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी थी लोकसभा चुनाव में भी कि वो गुटबाजी को छोड़ दें। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका है। नसीहत बेअसर है और गुटबाजी की वजह से कांग्रेस नेताओं के दोनों गुटों के नेताओं की ओर से बयानबाजी बेधड़क हो रही है। अभी हाल ही में आज से अंबाला में कुमारी शैलजा ने संदेश यात्रा का शुभारंभ किया है और जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कहीं भी न तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो है और न ही हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की फोटो है। आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है तो दूसरा कुमारी शैलजा का। पहले कुमारी शैलजा का जो गुट था वो SRK के नाम से जाना जाता था, जिसमें शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी शामिल थे। लेकिन किरण चौधरी चूंकि बीते दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी में चली गई हैं, इसलिए अब कुमारी शैलजा का जो गुट है वो SRK की बजाय SRB हो गया है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कि पहले बीजेपी में थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वैसे रिश्तेदारी तो है, लेकिन सियासी तौर पर 36 के आंकड़े ही नजर आते हैं। इसलिए वो कुमारी शैलजा के साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने उनके इस संदेश यात्रा में पूरा साथ देने का वादा भी किया है। तो इस तरह से अब कुमारी शैलजा का गुट SRB हो गया है, यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो अब हाल ही में जब बीते दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा में धन्यवादी समारोह को संबोधित करने पर्ल रिसोर्ट में आए थे और वो पर्ल रिसोर्ट जिसमें उन्होंने
कांग्रेस को सिरसा में भारी मतों से जितवाने लोकसभा चुनाव में धन्यवाद किया कि उन्होंने कुमारी शैलजा को जितवाया। लेकिन जब बाद में मीडिया से रूबरू हुए तो उनसे पूछा गया कि कुमारी शैलजा क्यों नहीं आई इस धन्यवादी दौरे में, जैसे कि फतेहाबाद में भी उनसे पूछा गया था। तो उस वक़्त उन्होंने यही कहा था कि कुमारी शैलजा पहले धन्यवाद कर चुकी हैं, इसलिए हम आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि कुमारी शैलजा संदेश यात्रा शुरू कर रही हैं और जो पोस्टर लगाए हैं उनमें न तो भूपेंद्र हुड्डा का फ़ोटो है न उदय भान का फ़ोटो है, तो उन्होंने कहा कि सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत ही कर रहे हैं। ये नहीं लगाई फ़ोटो, ये उनकी मर्ज़ी है, वो उनसे पूछें क्यों नहीं लगाई। मतलब कहने का ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जता दिया है कि गुटबाजी तो है, लेकिन वो कहते हैं कि ये गुटबाजी अपने अपने स्तर पे सभी काम करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। बीते दिनों जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पत्रकारों ने यह भी पूछा कि कुमारी शैलजा ने ये कहा कि अगर सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव में अच्छे तरीके से होता तो लोकसभा की 10 सीटों में से 8 सीटें तो जीते जा सकती थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीटें अच्छी तरह से ही चुनी गई थीं, तभी तो 0 से 5 पर कांग्रेस आ गई। अब आगे अगर विधानसभा चुनाव में और अच्छे तरीके से सीटों का बंटवारा होगा तो शायद हम सरकार भी बना लेंगे। तो अब देखना ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 90 हलकों में, जो हरियाणा के जो हलके हैं 90 विधानसभा सीटों के, वो उनमें से 18 सीटें तो लगभग नाम जो हैं उम्मीदवारों के फाइनल हो चुके हैं, जो कि हुड्डा गुट की तरफ से हैं। और सिर्फ उनकी घोषणा होनी बाकी है। हालांकि अभी नामांकन के लिए जो उम्मीदवारों के नाम को चयन करना है, उनके लिए कांग्रेस ने एक फॉर्म तैयार किया है और उसको 29 तारीख तक जमा करवाने होंगे। जो टिकट के चाहवान हैं, इच्छुक हैं, दावेदार हैं, तो अब देखना यह है कि कौन कौन टिकट के दावेदार अपने फार्म भरते हैं। हालांकि एक एक सीट पर आधा आधा दर्जन से अधिक दावेदार हैं टिकटों के। एक तरफ हुड्डा के समर्थक हैं जो टिकट चाहते हैं, तो दूसरी तरफ शैलजा के समर्थक हैं जो टिकट चाहते हैं। अब देखना यह है कि किसको टिकट मिलती है। इस गुटबाजी के चक्कर में क्या हुड्डा की चलेगी या शैलजा की चलेगी, या सिर्फ हाईकमान अपने निर्णय पर फैसला करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तो तय माना जा रहा है कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी है, और गुटबाजी को अगर इसी तरह से बरकरार रखा तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। जबकि इस वक्त हालात ऐसे बन रहे हैं हरियाणा में कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर अगर चुनाव लड़े पूरी ताकत के साथ तो वो सरकार बना सकती है। 50+ की सीटें आ सकती हैं, लेकिन अगर गुटबाजी बरकरार रही तो कांग्रेस को फिर बहुमत हासिल करने में परेशानी हो सकती है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल अगर अभी तक आपने परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी मुद्दे पर कोई शो करें तो उसको यूट्यूब पर आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। इसे आप फेसबुक पर भी परत दर परत के चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।